हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। और आज हम डिस्कस करते हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन। व्हाट आर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स? तो फाइनेंस में ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो हम स्टॉक्स, कैश या बॉन्ड में नहीं करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट अदर देन स्टॉक्स, कैश और बॉन्ड्स में करते हो तो इसको फाइनेंस की टर्म्स में वी विल कॉल इट ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। बट इसकी एक और दूसरी आई वुड से डेफिनेशन है विच सेज कि अगर आप कोई भी ऐसे असेट में इन्वेस्ट करते हो विच इज नॉट कंसिडर्ड कन्वेंशनल एंड ट्रेडिशनल। तो इसको अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि रियल एस्टेट है, तो बाय फर्स्ट डेफिनेशन से जाएंगे तो रियल एस्टेट जो है वो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में फॉल करता है। बट अगर हम दूसरी डेफिनेशन से समझेंगे कि ये तो बहुत ही कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टिंग है। सो इट डिपेंड्स कि कोई रियल एस्टेट को ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट समझना चाहता है या नहीं। तो इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, रियल एस्टेट की ही हम अगर बात करते हैं, सो रियल एस्टेट में भी बहुत टाइप के इन्वेस्टमेंट हो गए। फॉर एग्जांपल, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट हो गया, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट हो गया, या आप एक नया कॉन्सेप्ट आया है रीट्स का। तो रीट्स आर कॉल्ड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसमें आप फ्रैक्शनल प्रॉपर्टीज को खरीद सकते हैं, बेसिकली कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज को। तो अगर कोई प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है तो उसमें मल्टीपल इन्वेस्टर्स परसेंटेज में फ्रैक्शनल होल्डिंग्स ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में कौन कौन से असेट्स अवेलेबल हैं एक इन्वेस्टर के पास इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसमें हमने जो फर्स्ट एक एग्जांपल में डिस्कस किया था रियल एस्टेट है। तो रियल एस्टेट में डिफरेंट टाइप ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आ गए, रिटेल, कॉमर्शियल, रीट्स एंड ऑल, और फार्म लैंड्स, एग्रीकल्चर लैंड एंड ऑल। फिर आ गया प्राइवेट इक्विटी। तो प्राइवेट इक्विटी में हम समझते हैं जिसमें इन्वेस्टर जो है नॉन पब्लिक कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल्स, पब्लिक कंपनीज वो हो गई जहां पे हम स्टॉक मार्केट के थ्रू किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उसकी इक्विटी खरीदते हैं। बट प्राइवेट इक्विटी में तो जो वेल्दी इन्वेस्टर्स हैं एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो प्राइवेट कंपनीज में इक्विटी को परचेज करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा हेज फंड्स। दिस ऑल्सो प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कि वो अपने मनी को डाइवर्सिफाई करें और वो अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट मैनेजर को दे दे, एक हेज फंड मैनेजर को दे दे, हु विल चूज कि उसको फर्दर कहां पे इन्वेस्ट करना है। इट कुड बी डेरिवेटिव्स, स्टॉक्स, इक्विटीज और कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट होगा जिसमें दे विल इन्वेस्ट, दे विल टेक अ फीस एंड ऑल्सो दे विल टेक अ परफॉर्मेंस फी। अब आता है नेक्स्ट इज कमोडिटीज। तो कमोडिटीज में भी गोल्ड एंड सिल्वर आर वेरी कन्वेंशनल एंड ट्रेडिशनल फॉर अस। सो प्रोबेबली people may or may not consider them as alternative investments, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर तो हम बहुत टाइम से ऑलरेडी इन्वेस्ट कर ही रहे हैं। बट इफ समवन इन्वेस्ट इन अदर कमोडिटीज देन इट विल बी कंसिडर्ड एज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। फिर आता है वीसी, वेंचर कैपिटल। तो वेंचर कैपिटल इज वेरी सिमिलर टू प्राइवेट इक्विटी, जहां पे वेल्दी इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स बाय इक्विटी इन स्टार्टअप्स। तो ये बहुत ही हाई रिस्की बेट होता है। तो अगर आप स्टार्टअप का सीन समझते हैं तो आपको यह भी पता होगा कि स्टार्टअप्स के पास वन ऑफ द वे टू रेज फंड्स इज टू गेट मनी फ्रॉम वीसीज। नेक्स्ट आता है कलेक्टिबल्स, एंड कलेक्टिबल्स कैन बी एनीथिंग रेयर और जो बहुत ही लिमिटेड है सप्लाई में। फॉर एग्जांपल, विंटेज कार्स, कुछ आर्ट्स हो सकते हैं, एंटीक्स हो सकते हैं, और ये जनरली ऑक्शंस के थ्रू और प्राइवेट लिस्टिंग्स के थ्रू मार्केट में अवेलेबल होते हैं एंड पीपल डू कंसिडर देम समटाइम्स एज इन्वेस्टमेंट। तो अब जब हमने ये सारे वेज को आइडेंटिफाई किया कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में कौन कौन से एसेट क्लासेस आते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो हमें इतना तो आइडिया लग गया है कि ये एक रिटेल कस्टमर के लिए नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए है जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं एंड दे फर्दर वांट टू डाइवर्सिफाई। फॉर एग्जांपल, तो अगर किसी के पास 10 करोड़ रुपीज़ है तो वो डाइवर्सिफाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल, वो रियल एस्टेट भी लेगा, वो फंड्स भी लेगा, वो इक्विटी भी लेगा। बट अगर किसी के पास 100 करोड़ हैं तो वो ऑफकोर्स ये सब तो लेगा ही, प्लस वो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के तरीके ढूंढेगा
कि वो एग्रीकल्चर लैंड भी ले सकता है, वो रीट्स में भी इन्वेस्ट कर सकता है, वो डिपेंडिंग ऑन देयर इंटरेस्ट कोई कलेक्टिबल में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. दे विल ऑल्सो इन्वेस्ट इन कंपनीज वाया प्राइवेट डेट और बाय प्राइवेट इक्विटी, और दे विल बिकम एंजल इन्वेस्टर्स इन सम स्टार्टअप्स. तो ये तरीके होते हैं डाइवर्सिफाई करने के एंड एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा रिटर्न यील्ड करने के. बिकॉज ये जो सारे इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं ये बहुत रिस्की हैं, और ये रिस्क वही उठा सकता है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं. तो अब हम थोड़ा प्रोज एंड कॉन्स को देखते हैं. तो द बिगेस्ट प्रोज ऑफ इन्वेस्टिंग इन these alternative investments are, first of all, of course, diversification for people with a lot of money, protection against inflation, that means they are hedging against inflation, potential for higher investments because ये बहुत ही risky bets हैं, that means कि इनके returns जो होंगे वो भी above average होंगे, वो भी higher end पे होंगे. तो similarly cons में सबसे पहले आ जाएगा हमारा higher risk कि ये सारे investments बहुत ही risky category में fall करते हैं. दे कम विद हायर कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस. फॉर एग्जाम्पल हेज फंड जो हैं वो नॉर्मल फीस भी चार्ज कर रहे हैं इवन इफ यू मेक अ प्रॉफिट और लॉस, बट अगर आपका प्रॉफिट होता है और एक परफॉर्मेंस का बेंचमार्क मीट करता है तो आपको उसकी परफॉर्मेंस फी भी देनी पड़ेगी. सिमिलरली आप कलेक्टिबल्स हैं जो ऑक्शन के थ्रू होते हैं तो ऑक्शन हाउसेज भी उसमें अपनी फीस लेंगे. सो देर आर लॉट ऑफ इनविजिबल कॉस्ट एसोसिएटेड विद देम and they are illiquid. That means ki if you have to get rid of them, sell them in the market, you need some time to get rid of them. You just cannot decide to sell it today and get the money tomorrow. And also alternative investments come with a lot of complexities and lack of transparency. तो अब हम एक नज़र डालते हैं alternative investment के total market पे. तो अगर आप देखेंगे कि ये टोटल जो असेट अंडर मैनेजमेंट है इन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट वो है $22 ट्रिलियन. उसमें से मेजॉरिटी जो शेयर है वो है प्राइवेट इक्विटी का ऑलमोस्ट 40%, एंड सेकंड कम्स हेज फंड्स अराउंड 22%, अराउंड $5 ट्रिलियन. तो हमने ऑलरेडी इसको टच किया कि प्राइवेट इक्विटीज क्या करती हैं, हाउ दे गेट इक्विटी इन नॉन पब्लिक companies, and hedge funds are nothing but hedge fund managers who on their own discretion invest their clients' money, can be individual, can be institution, and then they further invest in different assets. तो hedge funds का जो basic objective है वो है बहुत ही risky bets लेना और above average returns निकालना. क्योंकि अगर किसी को average returns ही चाहिए तो वो S&P में इन्वेस्ट कर देगा, इंडेक्स में इन्वेस्ट कर देगा, या फंड्स ले लेगा, ETFs ले लेगा. बट अगर वो हेज फंड्स में जा रहा है तो दैट मीन्स कि दे डू नॉट हैव एक्सपेक्टेशन ऑफ जस्ट गेटिंग एवरेज रिटर्न्स. तो हेज फंड्स जो हैं वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. इट कुड बी डेट, इक्विटीज, कमोडिटीज, करेंसीज, डेरिवेटिव्स, रियल एस्टेट. सो इट डिपेंड्स ऑन दी स्टाइल ऑफ दी हेज फंड मैनेजर. तो अगर हम बात करें प्राइवेट इक्विटी कंपनीज की, सो हियर आर दी मोस्ट पॉपुलर प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, टॉप 3 बीइंग द ब्लैकस्टोन ग्रुप, अपोलो ग्रुप, एंड द थर्ड वन बीइंग कार्लाइल ग्रुप. सिमिलरली अगर हम हेज फंड्स के बारे में हल्का सा देखते हैं, सो हेज फंड मैनेजर्स के भी प्रोबेबली आपने बहुत नाम सुने होंगे, एंड आई थिंक रे डालियो का तो नाम सुना ही होगा. तो Jim Simmons, Michael Platt, Ray Dalio, Ken Griffin, so these are some famous hedge fund managers of their time. And we have companies which they belong to, Renaissance, Bluecrest Capital, Bridgewater Associates, and Citadel among the top 4 hedge funds. Similarly, we do have very famous VC firms, being the top being the Sequoia Capital, Founders Fund, Unique Square Ventures, Elad Gil, Khosla Ventures and all. तो आज का हमारा टॉपिक जो था, it was oriented towards understanding all the players and elements inside our finance ecosystem. So of course, this is not for everyone, but एक लर्निंग के हिसाब से I think it's very essential कि हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, असेट क्लासेस हैं जो एक इन्वेस्टर के पास अवेलेबल हैं, और इवन इफ दे
कैनॉट इन्वेस्ट, दे आर अवेयर कि इस पूरे इकोसिस्टम में प्लेयर्स कैसे प्ले करते हैं, कैसे वो इन्वेस्ट करते हैं, कैसे वो अपने रिटर्न्स जनरेट करते हैं. तो आई थिंक यू माइट हैव got a good overview, and thanks for watching, and see you in the next one. Bye bye.